हेलो दोस्तों, बिरला सॉफ्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ₹4 का जो है डिविडेंड अनाउंस किया गया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेवेन्यू के बारे में। बिरला सॉफ्ट IT सेक्टर की कंपनी है, तो देखिए अदर कंपनीज़ की तरह इनका भी बिजनेस जो है वो मोस्टली बाहर से ही होगा। तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू मैंने पहले भी आपको बताया कि रेवेन्यू क्या होता है कि ओवरऑल इनकम जो आप समझ लीजिए किसी भी कंपनी की होती है कि सारा पैसा जो कमाती है वो होता है रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में यानी जो 3 महीने का बिजनेस रहा जनवरी से मार्च तक का, अगर हम वहाँ पे आप देखें तो 1362 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। अगर हम 3 महीने पहले जाएँ यानी दिसंबर 2023 तक का अगर हम रेवेन्यू देखें तो 1343 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टरली बेस पे आप देख पा रहे हैं 1.5% जो है वो रेवेन्यू बढ़ा है। अब हम यही रेवेन्यू साल दर साल देखते हैं तो 11% से ये रेवेन्यू बढ़ा है। 1226 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 के जब फाइनल रिजल्ट आए थे Q4 के तब किया था। तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं दोनों केस में बढ़ रहा है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। रेवेन्यू के बाद बहुत सारे कंपनी के खर्चे होते हैं, सारे खर्चे और टैक्स पेमेंट करने के बाद जो है फिर प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट अगर हम इस क्वार्टर में देखें कंपनी का तो 180 करोड़ का जो है कंपनी की तरफ से प्रॉफिट इस क्वार्टर में किया गया है। अब यही प्रॉफिट अगर हम 3 महीने पहले की बात करते हैं तो देखिए 161 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट अगर हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो देख रहे हैं 11.8% जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। यही प्रॉफिट अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे देखें यानी एक साल पहले जब फाइनल रिजल्ट आए थे तब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए 60% जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपके सामने दिखाते हैं। तो देखिए ये नंबर जो है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में आप देख पा रहे हैं 5278 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू हम देख पा रहे हैं यही रेवेन्यू 4794 करोड़ था, यानी कि 10% ये रेवेन्यू जो है साल दर साल बढ़ा हुआ है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी की तरफ से 623 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट किया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करते हैं FI देखिए 3,331 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट किया गया था FI 23 में। ये प्रॉफिट जो है साल दर साल पूरे फाइनेंशियल में 88% जो है इंक्रीज हुआ। तो रेवेन्यू आपने देखा क्यू ऑन क्यू और साल दर साल दोनों देखा और प्रॉफिट भी आपको मैंने बताया। अब उसके बाद देखिए IT सेक्टर की कंपनियों का क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो फॉरेन से ही होता है। बिरला सॉफ्ट के केस में भी ऐसे ही है। अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं तो देखिए इनका मोस्टली रेवेन्यू जो आता है 85% आप देख पा रहे हैं ये अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रहा है। देखिए ये Q4 के नंबर्स हैं, आप देखिए 86%, 86.5% अगर कंपनी जो है कमा रही है तो वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से कमा रही है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर हम बात करते हैं तो देखिए 13.5%, यानी कि सबसे ज़्यादा इनका जो अर्निंग हो रही है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही हो रही है। तो ये हो गया रेवेन्यू कहाँ से कंपनी कमा रही है। रेवेन्यू के बाद किन सेक्टर से कंपनी पैसा कमा रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप देख पा रहे हैं 40% से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कंपनी वहाँ से पैसा कमा रही है। BFSI सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से आप देखें 21.2% जो है रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने वहाँ से कमाया है। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो 14.5% से ऊपर कंपनी ने वहाँ कमाया है और हेल्थ केयर, लाइफ साइंस और सर्विसेज से देखिए 22% कमाया है। तो ये जो सेक्टर हुआ यहाँ से कंपनी जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। अगर हम अदर कंपनीज़ की बात करते हैं IT सेक्टर की, चाहे वो इन्फोसिस हुआ या फिर HCL टेक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, तो उन सभी के जो वर्टिकल हैं वो अलग अलग हैं। कोई BFSI सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई जो है टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहा है। बिरला सॉफ्ट के केस में आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है। उसके बाद हम चलते हैं और फिर देखते हैं क्लाइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए IT कंपनियों के क्लाइंट जितना भी बढ़ता रहता है वो एक पॉजिटिव माना जाता है कि बिजनेस जो है उनको मिलता रहता है। बिरला सॉफ्ट के केस में अगर हम सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए ला रहे हैं वो क्लाइंट कितने हैं, 12 क्लाइंट जो है कंपनी के पास अभी प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हैं। ये क्लाइंट क्यू ऑन क्यू तो देख पा रहे हैं आप, एक क्लाइंट जो है कंपनी इंक्रीज़ कर पाई है। वहीं अगर हम साल दर साल के हिसाब से देखें तो क्लाइंट एक कम ही हुआ है। अगर वाई ऑन वाई देखें तो $10 मिलियन वाले क्लाइंट लगभग फ्लैट रहे हैं। $5 मिलियन के क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो भी लगभग तीनों ईयरली और क्वार्टरली देखिए फ्लैट ही रहे हैं। उसके बाद ये $10 मिलियन के क्लाइंट जो है वही कंपनी के पास है। अभी $20 मिलियन के क्लाइंट कोई भी कंपनी नहीं ऐड कर पाई है। फिर $50 मिलियन, फिर $100 मिलियन, ये तो खैर बहुत दूर की बात हुई, लेकिन कंपनी जो है अभी 20 मिलियन का भी कोई क्लाइंट जो है अभी वो देख नहीं पाई है। उसके बाद इनका जो रेवेन्यू आता है टॉप 20 क्लाइंट जो इनके हैं वहाँ से रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं 64.8% जो है वहाँ से रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है।
उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं टोटल एम्प्लॉय बेस की। तो देखिए एम्प्लॉय बेस की अगर हम टोटल बात करते हैं तो 12,595 जो है एम्प्लॉय अभी कंपनी के पास हैं। ये एम्प्लॉय अगर हम तीन महीने पहले देखते हैं यानी Q3 में देखेंगे तो 12,356 एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय बेस बढ़ा है। IT कंपनियों में एम्प्लॉय अगर बढ़ते रहते हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी का फ्यूचर जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक या फिर आगे चल के वो बिज़नेस अच्छा कर सकती है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको इस वीडियो को देख के मिली है तो चैनल को दोस्तों सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।